दो टुकड़े जिंदगी की एक राह पर जब प्यार और फर्ज आमने सामने खड़े हो जाए तो इंसान का दिल दो हिस्सों में बट जाता है। एक तरफ दिल की आवाज, दूसरी तरफ जिम्मेदारियों का बोझ। और उस चौराहे पर खड़ा होता है एक ऐसा किरदार जो किसी एक को चुनकर किसी एक को खो देता है। अनिरुद्ध एक सीधा साधा मेहनती लड़का जो छोटे शहर से निकलकर बड़े सपने को जीना चाहता है। उसकी जिंदगी का मकसद है अपने बीमार पिता का इलाज कराना और माँ को आराम देना। सान्या शहर की एक आत्मनिर्भर और खुश मिजाज लड़की जो अनाथ होने के बावजूद जिंदगी से प्यार करती है। उसका सपना है एक ऐसा प्यार जो उसे अधूरा ना छोड़े। दोनों की मुलाकात होती है एक ऑफिस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। अनिरुद्ध अपनी सादगी और ईमानदारी से सान्या का दिल जीत लेता है। शुरुआत में दोनों सिर्फ दोस्त होते हैं, लेकिन सान्या धीरे धीरे अनिरुद्ध के संघर्ष और आत्मसम्मान से प्रभावित होती है। एक दिन जब अनिरुद्ध अपने पिता की दवाओं के लिए पैसा न होने के कारण रो रहा होता है, सान्या उसकी मदद करती है बिना बताए। अनिरुद्ध को जब ये बात पता चलती है तो वो सान्या से कहता है, तुमने जो किया वो कर्ज नहीं, मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। और वहीं से शुरू होती है एक खूबसूरत प्रेम कहानी। अनिरुद्ध और सान्या शादी करना चाहते हैं, लेकिन तभी आता है एक बड़ा मोड़। अनिरुद्ध को पता चलता है कि उसके पिता को हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत है और इलाज का खर्च बहुत ज्यादा है। उसी समय अनिरुद्ध को एक जॉब ऑफर मिलता है विदेश में। सैलरी बहुत ज्यादा है, लेकिन शर्त है वो 5 साल तक भारत नहीं आ सकता, वो शादी नहीं कर सकता। सान्या कहती है, मैं इंतजार करूंगी, तुम अपने फर्ज को पहले रखो। लेकिन अनिरुद्ध का दिल टूटा हुआ है, वो दो टुकड़े में बट चुका है। एक तरफ सान्या का प्यार, दूसरी तरफ पिता की जिंदगी। अनिरुद्ध विदेश चला जाता है, बिना सान्या से आखिरी बार मिले एक खत छोड़ता है, मैं तुम्हारे लायक नहीं रहा, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, तुम्हारा हक है खुश रहने का। सान्या टूट जाती है। वो हर साल अनिरुद्ध को चुपचाप खत भेजती है, कभी जवाब नहीं आता। 5 साल बीतते हैं, अनिरुद्ध लौटता है। पिता अब स्वस्थ है, घर अब ठीक ठाक है, पर दिल अब भी खाली है। वो सान्या को ढूंढता है और पता चलता है कि सान्या अब एक अनाथ आश्रम चला रही है, अकेली, शादी नहीं की। अनिरुद्ध उससे मिलने जाता है, सान्या की आंखों में आंसू, लेकिन चेहरा शांत। अनिरुद्ध रोते हुए कहता है, तुमने सब कुछ क्यों छोड़ा? मैंने तो खुद को तुम्हारे लायक नहीं समझा। सान्या मुस्कुराती है, प्यार सिर्फ साथ जीने का नाम नहीं होता अनिरुद्ध, तुम्हारा फर्ज मेरा गर्व था। मैं तुम्हारी जिंदगी का वो हिस्सा बनना चाहती थी जो तुम्हें कभी रोके नहीं, बस तुम्हारे साथ चले, चाहे यादों में ही क्यों ना हो। अनिरुद्ध और सान्या दोनों अब उधेड़ उम्र में हैं। जिंदगी ने दोनों को परखा, तौरा, संभाला, लेकिन प्यार अभी भी जिंदा है। एक समारोह में जब अनाथ बच्चों के सामने अनिरुद्ध सान्या का हाथ पकड़ता है तो पूरा आश्रम तालियों से गूंज उठता है। वो दो टुकड़े जो कभी जिंदगी के दर्द में अलग हुए थे, आज फिर से एक हो गए।